हेलो गाइस, दिस इज़ आशु ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब अच्छे होंगे आप लोग। आज की मेरी जो ये ब्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है बेसिकली, और ये भी एक हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट से मेरी एक आज ब्लॉग है। और जैसा कि अब आपको थोड़ा सा इसका एक इंट्रो मैं आपको दे दूं कि बेसिकली आपको जान के चीज़ें थोड़ा सा चकित होगी कि आपने सुना होगा स्ट्रोक्स के बारे में, ब्रेन स्ट्रोक्स के बारे में। बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो कि कहा जाए कि ब्लड प्रेशर से फ्लक्चुएशन से कॉज होती है, और ये हमारे ब्रेन को डैमेज करती है। और आपके जान कर ताजुब होगा कि ये थर्ड किलर है, हाईएस्ट किलर है इंडिया में। अगर देखा जाए पर्टिकुलरली हार्ट अटैक या कैंसर के बाद ये सबसे ज़्यादा थर्ड अटैक किलर डिजीज़ है। और 1 लाख लोगों में से 130% ऐसे होते हैं जो पैरालिटिक अटैक से कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में पैरालिटिक अटैक्स होते हैं बेसिकली। और बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा उनके पूरे बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं। किसी की फुल बॉडी पैरालिटिक होती है, किसी की हाफ बॉडी पैरालिटिक होती है, जिसे हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत सी मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर्स, पिल्स देते हैं जो ब्लड थिनर्स के फॉर्म में काम करती हैं, ब्लड को पतला करती हैं ताकि फ्री फ्लो सके। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजियोथेरेपी, जिसमें कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ होती है, कुछ होम बेस्ड एक्सरसाइजेज यूज़ होती हैं। तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी थेरेपी में यूज़ होने वाली ये बॉल है, जिसको हम कहते हैं जेल एक्सरसाइज बॉल। बेसिकली ये बॉल बेसिकली जिन लोगों को, अगर आप देखेंगे पैरालिटिक अटैक आता है तो उनकी फिंगर की ग्रिप्स ख़त्म हो जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उनके फेलेंजेस काम करना बंद कर देते हैं। और जिन लोगों को कभी कभी आर्थराइटिस होता है, गाउटी आर्थराइटिस, उनकी फिंगर वगैरह में पर्टिकुलर मूवमेंट या फ्लेक्सिबिलिटी या मोटर स्किल्स ख़त्म हो जाती हैं, कह सकते हैं डेक्सटिलिटी ख़त्म हो जाती है स्किन की। या जिन लोगों को प्लास्टर उतरता है कभी, या आर्थराइटिस की कंडीशंस बहुत बुरी हैं, तो उनकी ग्रिपिंग पावर को डेवलप करने के लिए बॉल होती है। ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है, ईज़िली आपको मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल रहता है बेसिकली। और मेन क्या है कि ये ग्रिपिंग पावर को बढ़ाती है आपके स्ट्रेंथ के लिए। जैसे आप देख सकते हैं मैं वीडियो में जिस तरीके से मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये आपकी ग्रिपिंग पावर को बढ़ाती है। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही जेल लाइक मटेरियल की बनी होती है, ताकि पेशेंट इसको आसानी से ग्रिप करके अपनी मसल्स को ग्रिप करने, ग्रिपिंग पावर को बढ़ा सके। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बॉल होती है बेसिकली बहुत से पेशेंट्स को देखा जाता है कि ग्रिपिंग पावर बहुत जल्दी नहीं आती। और यूजुअली 70% पैरालिटिक पेशेंट तो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होते, कहीं ना कहीं उनकी डेली रूटीन्स पे अफेक्टेड होता है। 30% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी डेली लाइफ को रिकवर करने के लिए उनको कोई ना कोई असिस्टेंस चाहिए होता है। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है जो कि आपकी ग्रिपिंग पावर को बढ़ा सकता है बेसिकली। और मैं तो यही काम पर्टिकुलर दुआ करूँगा या पर्टिकुलर यही विश करूँगा कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत कभी ना पड़े बेसिकली, इन बॉल्स की। क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी रूटीन अच्छी है, और आप समय पे खाना खाते हैं और चूज़ी हैं, सेलेक्टिव खाना खाते हैं, अच्छे खाने के शौकीन हैं, तो आप अपने खाइए। और बेसिकली ये उन लोगों के लिए है कि पैरालिटिक अटैक है जो अपनी बीपी की मॉनिटरिंग नहीं करते, बीपी के फ्लक्चुएशंस है, अप एंड डाउन फ्लेवर की वजह से। कहते हैं कि अगर आपका लेफ़्ट पार्ट अफेक्टेड होता है ब्रेन का, तो आपके राइट पार्ट को अफेक्ट करेगा। अगर आपका राइट पार्ट ब्रेन का अफेक्टेड है तो आपके लेफ़्ट पार्ट को वो पर्टिकुलर डैमेज करेगा, जब भी वो बीपी के फ्लक्चुएशन से या स्ट्रोक्स की डैमेजिंग कंडीशंस होती हैं। तो उस कंडीशंस में ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आपको देखा जाए तो ये बॉल बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर इसका सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा मार्केट में इसका फ़्लो है, बहुत से लोग फिजियोथेरापिस्ट इसको प्रमोट करते हैं। बेसिकली ये जो मेरे पास है वो फ्लेमिंगो की है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इनकी अच्छी क्वालिटी है, रबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थंबनेल का इम्प्रेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। जो ये थंबनेल पे ऐसे करके ये केवल अपने थंब की ग्रिप भी बना सकते हैं, ये चीज़ें इस तरीके से करके। तो बेसिकली ये एक एक फिंगर की मोटिलिटी भी इंड्यूस करती है। जस्ट इतना स्क्वीज़ करने पे, इतना पुश करने पे ये आपके पूरे मोटर नर्व के, आपकी फिंगर की मोटर नर्व्स को इफेक्ट पर्टिकुलर इम्प्रूव करती है, ग्रिपिंग पावर इम्प्रूव करती है, सारी चीज़ों को इम्प्रूव करती है। तो बेसिकली ये आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए थी कि जो लोग की ग्रिपिंग पावर कमज़ोर हो गई है, मस्कुलर वीकनेस है, जिनको हेमीप्लेजिया की कंडीशंस हैं, या जिनको प्लास्टर रिमूवल के बाद ग्रिपिंग पावर एकदम नहीं है हैंड में वो चीज़ें, या जिनकी आर्थराइटिक कंडीशंस हैं, तो बेसिकली वो इसको ज़्यादा प्रेफर करें ताकि उनकी ग्रिपिंग पावर बन सके हाथ में, और वो लोग अच्छे से अपने मूवमेंट्स कर सकें। अगर आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको किस टाइप की ब्लॉग्स चाहिए। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में इस बॉल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे की ब्लॉग इस तरह जानने के लिए अपडेटेड रहें। सी यू सून। थैंक यू।